नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका इंतजार देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख पेंशनर्स कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की। इसके इर्द गिर्द बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सा गणित है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सच को डिकोड करते हैं। 383 ये महज एक नंबर नहीं है। आजकल आप किसी भी सरकारी ऑफिस की कैंटीन में चले जाइए या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप खोल लीजिए, बस यही नंबर गूंज रहा है। लाखों कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा, एक शानदार सपना बन चुका है। अब आप सोचिए, अगर ये 3.83 का मल्टीप्लायर सच साबित हो गया ना, तो इसका मतलब है कि 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी बिना किसी प्रमोशन के सीधे 69,000 रुपए हो जाएगी। सुनने में बिल्कुल किसी मैजिक जैसा लगता है ना? लेकिन हमें थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि एक और नंबर है जो कहीं ज्यादा यथार्थवादी है और उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही साफ है। सबसे पहले वेतन का बड़ा सवाल, फिर फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित, सैलरी और पेंशन की कैलकुलेशन, इसके लागू होने की पक्की टाइमलाइन और आखिर में एरियर से जुड़े वो राज जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, वेतन का बड़ा सवाल। देखिए, सबसे पक्की और ठोस खबर ये है कि 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और इसकी कमान सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। मतलब वेतन, पेंशन और सर्विस कंडीशंस की समीक्षा का काम अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये कोई अटकल नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फिटमेंट फैक्टर को समझना। ओके, अब इस फिटमेंट फैक्टर वाली पजल को सॉल्व करते हैं। आखिर ये है क्या? बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो ये बस एक मल्टीप्लायर है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी मौजूदा बेसिक पे को इसी फैक्टर से गुणा किया जाता है और बूम, आपकी नई बेसिक पे निकल कर आ जाती है। सारा खेल इसी एक नंबर का है। अब इस बहस के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ कर्मचारी यूनियंस हैं जिनकी भारी मांग 3.68 से 3.83 के फैक्टर की है। अगर ये मान ली गई तो मिनिमम बेसिक सीधे 69,000 रुपए तक जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का जो अनुमान है वो 1.89 से 2.08 के बीच बैठता है। हम यहाँ किसी एक पक्ष का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस प्योर डेटा और कैलकुलेशंस के आधार पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रियलिटी चेक है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इसलिए जस्टिफाइड था क्योंकि उस वक्त महंगाई भत्ता यानी डीए 125% पर पहुंच चुका था। लेकिन आज की तारीख में डीए लगभग 60% के आसपास है। तो अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ये स्वाभाविक रूप से एक्सपर्ट्स के 2.08 वाले अनुमान की तरफ इशारा करता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सैलरी और पेंशन का असली गणित। अब इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान से समझिए। अगर हम 2.08 के सबसे कंजर्वेटिव यानी कम से कम फैक्टर को भी आधार मान लें तो भी फायदा जबरदस्त है। लेवल 1 के कर्मचारियों की नई बेसिक पे लगभग 47,440 रुपए हो जाएगी, जिसका मतलब है ग्रॉस सैलरी 55,000 से ऊपर। लेवल 6 के इंस्पेक्टर्स की ग्रॉस सैलरी 1,05,000 के पार जा सकती है। तो भले ही फैक्टर कम लगे, लेकिन फाइनेंशियल अपग्रेड वाकई बहुत शानदार होने वाला है। और हाँ, एक सबसे बड़ा डबल बेनिफिट तो मैं आपको बताना ही भूल गया। नया फैक्टर लागू होने से ठीक पहले मौजूदा 60% डीए को आपकी पुरानी बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नया फिटमेंट फैक्टर एक बहुत बड़े बेस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो जो फाइनल फिगर निकल कर आएगा ना, वो और भी बड़ा होगा। अब जरा उन 65 लाख पेंशनर्स की बात करते हैं जिनका सम्मान और आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप खुद देखिए, 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से बढ़कर 18,000 से ज्यादा की छलांग। महंगाई के इस दौर में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये सीधे 108% की वृद्धि है। मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच में भी पेंशनर्स को एक बहुत अच्छी और सम्मानजनक बढ़ोतरी मिलने वाली है। तो ये सब कब होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है ना। भाग 4, लागू होने की समय सीमा।
देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक प्रॉपर टाइमलाइन पर चलती है। जनवरी 2025 में आधिकारिक गठन हो चुका है। जनवरी 2026 इसकी नोशनल इफेक्टिव डेट है। मई 2026 तक सभी ज्ञापन या मेमोरेंडम जमा होंगे और 2026 के आखिरी तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी। तो इसका संभावित रोल आउट 2027 में होने की उम्मीद है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पहले से ही ऑन ट्रैक है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार सबको सबसे ज्यादा होता है। भाग 5, एरियर और कुछ छुपे हुए राज। 4,80,000 रुपए। ये फिगर यकीनन किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी है। अगर जनवरी 2026 की इफेक्टिव डेट से इसे लागू होने में 12 महीने की भी देरी होती है, तो एक लेवल 6 के कर्मचारी को अरियर के रूप में 4,80,000 रुपए से ज्यादा का एक मुश्त अमाउंट मिल सकता है। सच कहूं तो इतना बड़ा लमसम अमाउंट देखने के बाद शायद 2027 तक इंतजार करना इतना भी बुरा नहीं लगेगा, है ना? और अब चलते चलते कुछ ऐसे इनसाइडर सीक्रेट्स जो आपको पता होने चाहिए। पहला, डीए के बेसिक में मर्ज होने का जबरदस्त फायदा। दूसरा, एक्स कैटेगरी के शहरों में हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए 27 से 30% तक जा सकता है। तीसरा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक उनके राज्य इसे अपना नहीं लेते। चौथा, सेना की तरफ से एमएसीपी में 6, 12, 18 साल के अर्ली प्रमोशन की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और हाँ, अगर आपको इस पूरे प्रोसेस पर पैनी नज़र रखनी है तो आप 8cpc.gov.in पर लाइव अपडेट्स ट्रैक कर सकते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या फाइनल फिटमेंट फैक्टर उस यथार्थवादी 2.08 की तरफ झुकेगा या फिर आयोग की फाइनल रिपोर्ट उस ऐतिहासिक 3.83 के मैजिक नंबर के करीब जाएगी? जो भी हो, इन दोनों ही स्थितियों का हमारी अर्थव्यवस्था और लाखों परिवारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। फाइनल रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले विश्लेषण में आपसे फिर मुलाकात होगी।